अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरिफ लंकर क्लासेस। तो बेटा आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और इस वाले वीडियो में मेरे क्लास 10th का एक स्टूडेंट है, इनका नाम मुतीब है। ये नीट 2022 का एक क्वेश्चन यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेट कर लेने जाएंगे। बेटा सबसे पहली एक बड़ी रेवोल्यूशन ही ये है कि 10th क्लास का स्टूडेंट और वो भी नीट का क्वेश्चन डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है। बेटा यही एक पहले एक बड़ी बात है। बेटा आपका कभी क्वेश्चन ऐसे अंदर से आता होगा कि वीडियो बनाने का मकसद क्या है। वीडियो बनाने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि जब यही वाला वीडियो क्लास कोई क्लास 10th का स्टूडेंट देखे, उसमें भी अंदर से एक बूस्ट होना चाहिए, वो उसको भी एक इंस्पिरेशन मिलनी चाहिए कि जब ये वाला बच्चा कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। यहाँ पर ये मुतीब की ही बात नहीं है। मैं चाहता हूँ क्लास 9th का बच्चा भी यहाँ पर आए, नीट का क्वेश्चन सॉल्व कर ले। मैं चाहता हूँ क्लास 8th का बच्चा भी यहाँ पर आए और नीट का क्वेश्चन कर ले। क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि जो पिछले 20 साल से हो रहा है स्टिक टू द एक एक लाइन बुक का जो है वो हम ऐसे समझाते हैं लाइन बाय लाइन बाय लाइन। चीज है कि 8, 9, 10th में ही आप कैसे अपनी जर्नी को आगे बढ़ा रहे हो, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका एम लाइफ में आगे क्या है। जब पहले दिन ये आई, मैंने उनसे सवाल किया था कि आपका एम क्या है। इन्होंने बोला कि सर मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। मैंने उनको बोला बेटा उसी दिन से अपने दिल और दिमाग में ये चीज रख लो कि जब तक कि नीट का एग्जाम आएगा अब डॉक्टर मुतीब हो। हर एक दिन यही फीलिंग आनी चाहिए कि मैं डॉक्टर हूं। बेटा इससे एक अलग ही एक जोश मिलेगा कैसे अपने सफर में आगे बढ़ना है और कैसे कामयाब हो जाना है। बेटा ठीक है, तो आई होप कि इस वाले वीडियो को आप इसको पूरा सपोर्ट कर लोगे, इस वाले वीडियो को मैक्सिमम शेयर कर लोगे, सो दैट कि हर एक कश्मीर के कोने में ये वाला वीडियो जाना चाहिए और वो भी हर एक यूथ जो है, हर एक बच्चा जो है वो इंस्पायर होना चाहिए। तो आई होप मुतीब यू विल डू गुड, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस। जी सर। तो अस्सलाम वालेकुम। तो जैसा कि ये सवाल है, यहाँ सवाल ये मैं बोल देता हूँ। इफ देयर इज अ ब्लॉक इन डक्ट ऑफ विल्सन, डाइजेशन ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट विल बी मेनली अफेक्टेड। इस सवाल को मैं आप लोगों को उर्दू में भी बता देता हूँ। ये सवाल ये बोल रहा है कि अगर डक्ट ऑफ विल्सन में कोई रुकावट आ जाए, कोई थोप आ जाए, हम कश्मीरी में बोलेंगे, तो हमें बोलना है इन सारे जो न्यूट्रिएंट्स में से मेजरली कौन सा डाइजेशन ऑफ इन सारों में से डाइजेशन किस न्यूट्रिएंट की मेजरली इफेक्ट हो जाएगी। तो पहले हम देख लेते हैं डक्ट ऑफ विल्सन होता क्या है। डक्ट ऑफ विल्सन जो है इट इज़ रिलेटेड टू पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज है क्या? पैनक्रियाज एक ग्लैंड है। इट इज़ अ मिक्सोक्राइन ग्लैंड, मतलब ये बोथ एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। हम बोल देते हैं एक्सोक्राइन क्या होता है। एक्सोक्राइन वो ग्लैंड होते हैं जो अपनी सिक्रीशंस वाया डक्ट्स ब्लड में या किसी ऑर्गन में छोड़ देते हैं। हाँ, और दूसरा है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स है जो विदाउट डक्ट्स अपनी सिक्रेशन डायरेक्टली किसी ब्लड में, ऑर्गन में, जहाँ पे भी छोड़ना होगा वहाँ छोड़ देते हैं। हाँ, इसके अब दो पार्ट्स हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। तो एक्सोक्राइन वाले जो पार्ट है इसको बोलते हैं पैनक्रियाटिक एसिनाई, और जो एंडोक्राइन पार्ट है उसको बोल देते हैं हम आइलेट्स ऑफ लेंगरहैंस। तो अब हमें पता है एक्सोक्राइन में वाया डक्ट से अपनी सेक्रेशन रिलीज करता है। तो जो पैनक्रियाज है इसके दो डक्ट्स है, एक है मेजर पैनक्रियाटिक डक्ट और दूसरा है माइनर पैनक्रियाटिक डक्ट। जो मेजर पैनक्रियाटिक डक्ट है उसी को हम बोलते हैं डक्ट ऑफ विल्सन, और जो माइनर पैनक्रियाटिक डक्ट है उसको बोलते हैं डक्ट ऑफ सेंटोरिनी। ठीक, हाँ। और मैं एक और बात बोलना चाहूँगा, जो ये पैनक्रियाज है ये एक डाइजेस्टिव जूस रिलीज करती है, उसको बोलते हैं पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस। और जो स्पेशल बात है जूस के रिलेटेड वो ये है कि इट इज़ द रिचेस्ट डाइजेस्टिव जूस। रिचेस्ट डाइजेस्टिव जूस का मतलब ये है कि इट इज़ कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग एवरी न्यूट्रिएंट, चाहे वो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, क्या फैट्स, कुछ भी एक्स्ट्रा। तो अब हमें समझ आ गया डक्ट ऑफ विल्सन है क्या। अब हम ऑप्शंस पे नज़र डाल देते हैं, ऑप्शंस क्या कहते हैं, डाइजेशन की किस तरीके से हो जाती है। तो जो पहले अगर हम बात करें स्टार्च की, स्टार्च हमें पता है इट्स अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मतलब इसके अगर डाइजेशन की बात हम करें, हमारे बकल कैविटी में एक ग्लैंड होता है उसको बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड जो है इट सेक्रीट्स सलाइवा में होता है सलाइवरी एमाइलेज, और जब वो सलाइवरी एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च में के साथ मिक्स हो जाए वो अपनी डाइजेशन स्टार्ट कर देता है। फिर स्टोमक की बात करें, ये
हाँ वैसे जब ये माउथ बकल कैविटी में इसकी डाइजेशन हो जाती है, इट कन्वर्ट्स इनटू माल्टोस, आइसोमाल्टोस एंड लिमिट डेक्सट्रिनेज। ठीक, डेक्सट्रिन्स। ठीक, हाँ। उसके बाद जब स्टोमक में जाता है HCl के साथ भी ये डाइजेशन हो जाती है। उसके बाद जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, उधर रिलीज हो जाता है इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस में होता है माल्टेस, आइसोमाल्टेस, माल्टेस, आइसोमाल्टेस, सैक्रेज, लैक्टेस, लिमिट डेक्सट्रिनेज, SU, sucrase and limit dextrinase, limit ES। हाँ, तो ये जब हो जाते हैं, ये जब इंटेस्टाइनल जूस से उस पे ही माल्टोस वगैरह पे एक्ट करते हैं, तो डाइजेशन ऑफ ये कार्बोहाइड्रेट्स हो जाती है। तो अब हम बात कर देते हैं इसकी प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स की जो डाइजेशन है वो स्टार्च जो हमारा है, क्या इस पर पैनक्रियाटिक जूस का रोल है? हाँ, बट यहाँ पर क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पे ब्लॉकेज आ गया है। हाँ, तो अगर हम बात करें प्रोटीन्स की डाइजेशन ना तो बकल कैविटी में स्टार्ट होती है, स्टोमक में स्टार्ट हो जाती है। कैसे हो जाती है? वहां पे एक्टिव पेप्सिन इसके ऊपर एक्ट कर देता है। हाँ, फिर उसके बाद जब ये इंटेस्टाइन में जाती है, इंटेस्टाइन में भी इंटेस्टाइनल जूस इस पे एक्ट कर देता है। फिर वहाँ से वो दो एंजाइम निकालता है, उसको बोलते हैं डाइपेप्टिडेजेस और एमाइनोपेप्टिडेजेस। हाँ, शाबाश, बहुत अच्छा बच्चा। सर उसके बाद हम बात करें न्यूक्लिक एसिड्स की। प्रोटीन्स भी जो है वो भी पैनक्रियाटिक हाँ, से होती हाँ, है, लेकिन क्या आ गया है? मगर ब्लॉकेज आ गया। हाँ, अब हम न्यूक्लिक एसिड्स की बात करें तो ये इस पे मतलब इंटेस्टाइनल जूस का ज़्यादा काम होता है। वो वगैरह वो इंटेस्टाइनल जूस के साथ रिलेटेड है। हाँ, न्यूक्लियोसाइडेसिस। हाँ, इस पर पैनक्रियाटिक जूस का भी रोल। हाँ, मगर ब्लॉकेज आ गया है। तो अब अगर हम करें फैट्स की बात, तो फैट्स की बात अगर हम करें तो जो फैट जब हम इन बकल कैविटी में जाता है, फैट ग्लोब्यूल, ट्राइग्लिसराइड। हाँ, तो उसमें क्या हो जाता है, हमारी जो टंग है उसके नीचे एक ग्लैंड होता है, उसको बोलते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड। ये सेक्रेट करता है लिंगुअल लाइपेस और वो मिक्स हो जाता है उसी फैट ग्लोब्यूल्स के साथ। मगर ये बात हमें ध्यान में रखनी है कि वो बकल कैविटी में डाइजेशन स्टार्ट नहीं होती है, इट स्टार्ट्स इन टू द स्टोमक में डाइजेस्ट होती है। और फिर उसके बाद स्टोमक में भी एक ये निकलता है, एक एंजाइम निकलता है, उसको बोलते हैं हम गैस्ट्रिक लाइपेस। ऐसी उसके बाद इसी तरह इंटेस्टाइन में भी निकल जाता है। रोल क्या है गैस्ट्रिक लाइपेस का रोल ये है कि जब ये इन्फेंट्स में बटर फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर देता है। हाँ, लाइपेस। उसके बाद हम बात करें इंटेस्टाइनल लाइपेस, ये भी कुछ हद तक डाइजेशन में मदद कर देता है। मगर अगर हम देखें बकल कैविटी से लेकर इंटेस्टाइनल लाइपेस तक, मतलब इंटेस्टाइन्स तक, उस टाइम फैट 100% में से फैट्स की हो जाती है सिर्फ ओनली 10 to 20% डाइजेशन, जो कि बहुत कम है। तो इसीलिए पैनक्रियाज में से एक और एंजाइम निकलता है, वो पैनक्रियाटिक जूस में होता है, उसमें उसको बोलते हैं पैनक्रियाटिक लाइपेस। ऐसी पैनक्रियाटिक लाइपेज जो है, it plays a major role in the digestion of fats। इसीलिए बोला गया अगर डक्ट ऑफ विर्संग में थोप आ गया, मतलब ब्लॉकेज आ गया, एक रुकावट आ गई, तो क्या हो जाएगा, वो मेजर डक्ट्स के थ्रू पैनक्रियाटिक जूस इंटेस्टाइन तक पहुंचेगा ही नहीं, जिसकी वजह से फैट्स की डाइजेशन जो है वो रुक जाएगी और फैट्स पूरी तरीके से मतलब 80% 90% वो डाइजेस्ट ही नहीं होंगे। इसीलिए इसका आंसर है, बताओ, स्टार्च पर भी तो पैनक्रियाटिक जूस का रोल था, न्यूक्लिक पर भी था, प्रोटीन्स पर भी था, इन तीनों का ज्यादा इफेक्ट क्यों नहीं होगा? इसीलिए इन तीनों का ज्यादा इफेक्ट नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी डाइजेशन हो रही है। लेकिन फैट की ओनली 10 to 20% ये बकल कैविटी से इंटेस्टाइन तक सिर्फ 10 to 20% हो रही है। लेकिन जो 80% बाकी 80-90% है वो पैनक्रियाटिक लाइपेस से हो रही है, जो पैनक्रियाटिक जूस से आ रहा है। और वो पैनक्रियाटिक जूस वो मेजर डक्ट्स के थ्रू आ रहा है, जो पैनक्रिया से निकल रहा है। इस करेक्ट ऑप्शन इट्स
fats. Or pancreatic lipase is also Also called stepsin. Stepsin. Excellent. Sin. Excellent. तो बेटा ये यहाँ पर बात है कि ये आप खुद देख सकते हो, क्लास 10th का स्टूडेंट जो है ये नीट का क्वेश्चन कर रहा है और आपने खुद देखा, इसका आंसर तो 1 सेकंड में इंसान देगा, फुल इलाबोरेट इसने कर दिया। यही बेटा मैं चाहता हूँ एक रेवोल्यूशन एक यहाँ पर खासकर इस श्रीनगर में पहले आ जाए कि हर एक बच्चा, गली गली का बच्चा, हर एक घर में उठने वाला बच्चा जो है 8, 9, 10th लेवल पर वो नीट का क्वेश्चन कर ले। ये बेटा मेरा मेन रोल है, मेन एम है यहाँ पर इस टाइम इस कोचिंग सेंटर में। बेटा यही मैं चाहता हूं, ये नहीं कि यहां से सिर्फ 500 में से 500 निकले, ये है कि 8, 9, 10 के लेवल पर बच्चा अपनी माँ को कहे कि मम्मा इंशाल्लाह मुझे 2.5 साल के बाद जीएमसी में देखोगे या एम्स में देखोगे। ये ऊंची सोच लेकर आरिफ लंगर बेटा आपके पास आया है और आई होप कि बेटा इस बच्चे को आप मैक्सिमम सपोर्ट कर लोगे और इस वीडियो को मैक्सिमम बेटा आप शेयर कर लोगे ताकि हर एक घर में ये पहुंचे और हर एक बच्चा इंस्पायर हो जाए। मिलते हैं हर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट बच्चे के साथ, दैट टू ऑफ 8, 9 या 10th नीट का क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा इंशाल्लाह रहमान अल्लाह ताला की मदद से। टिल देन अस्सलाम वालेकुम।